वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी स्टीव स्मिथ और बाबर आजम को लेकर के, जिस तरीके से बाबर आजम गुस्से हुए थे, एंग्री हुए थे, और अपने बैट से जो वो जो मार्कर होता है, बाउंड्री मार्कर, उसको उड़ा के रख दिया था आउट होने के बाद। और उसका जो चैप्टर वो क्लोज किया है, और कहानी जो स्टोरी थी वो उसको ख़त्म किया है जमान खान ने। जमान खान वैसे तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं, क्योंकि जो शाहीन शाह अफरीदी अपनी नी की जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से वो रिप्लेस हुए थे, जमान खान को लिया गया था। शाहीन शाह जो इतना अच्छा कर नहीं पाए थे ब्रिस्बेन हीट के लिए, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहे थे वो भी। लेकिन जमान खान ने आते ही अपनी जिस तरीके से जगह बनाई है ब्रिस्बेन हीट में, और उसको फतह दिलाई है, एक पूरा मैच जमान खान की वजह से ब्रिस्बेन हीट जीती है। जो आखिरी ओवर में 6 रन जिस तरीके से जमान खान ने सेव किए थे, वो अपनी मिसाल आप में, क्योंकि T20 हो और सामने तगड़े बैट्समैन हो, और स्कोर जो जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए हो आखिरी ओवर में, तो वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आखिरी ओवर में 20 रन भी बन जाते हैं, 20-25। लेकिन जमान खान जिन्होंने उसमें विकेट भी ली और पूरे के पूरे 6 रन को सेव भी किया, वो अपनी मिसाल आप था। लेकिन आज जो मैच खेला गया ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान, क्योंकि एक दिन पहले ही सिडनी सिक्सर्स का जो मैच था उसमें स्टीव स्मिथ और बाबर आजम दोनों की जोड़ी ओपन करती है, और एक बहुत बड़ा मतलब सबके लिए एक इंफॉर्मेशन होती है, एक न्यूज़ होती है, कि ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि भाई बाबर आजम और स्टीव स्मिथ एक साथ ओपन कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती है, तगड़ी पार्टनरशिप लगती है, 140 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगती है, रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगती है सिडनी सिक्सर्स की, जिसमें से जो 47 रन होते हैं वो बाबर आजम बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन 38 बॉल्स पे वो 47 रन बनाते हैं। यूं उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो 107 के करीब होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो उसके बरक्स स्टीव स्मिथ की जो उसमें शराकतदारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो हाफ सेंचुरी बनाते हैं जब बाबर आजम आउट होते हैं 47 पे 38 गेंदें खेल के। इसी तरह स्टीव स्मिथ के 58 रन होते हैं और सिर्फ 28 गेंदें खेले हुए होती हैं। वहाँ वो सेंचुरी भी मारते हैं स्टीव स्मिथ, और बहुत मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो सेंचुरी मारते हैं, तकरीबन 170-180 के स्ट्राइक रेट के साथ, और यूँ सिडनी सिक्सर्स मैच जीत जाती है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा वाक़या पेश आता है, जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और उसके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इस जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि भाई 11वें ओवर की 5वीं आखिरी बॉल थी, उसमें बाबर आजम ने जो है मिड ऑन पे जो है ड्राइव करी और सिंगल लेना चाहा। ईज़ी सिंगल था, आराम से बन सकता था, चलते-फिरते भी बन सकता था। लेकिन वहाँ स्टीव स्मिथ उनको रोकते हैं और वो सिंगल लेने से डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं। यूँ ओवर हो जाता है, 12वां ओवर स्टार्ट होता है, पूरा ओवर खुद खेलते हैं, उसमें वो 32 रन दाग देते हैं और 4 छक्के भी लगाते हैं उस ओवर में, और अकेले जो है पूरा ओवर खेलते हैं और 32 रन बना जाते हैं। तो इनके इस फ़ेल पे, इस किरदार पे जो है बाबर आजम को बड़ा एतराज़ होता है कि भई सिंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टीव स्मिथ देख रहे होते हैं कि बाबर आजम जो है पूरी 3 डॉट बॉल खेलते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको आपका जो रन रेट है वो काफ़ी चाहिए, और 10 से ऊपर का रन रेट चाहिए, और आप 3 बॉलें डॉट खेल दें 11वें ओवर की, तो प्रेशर तो बिल्ड होता है। तो जब 3 बॉलें डॉट खेलने के बाद बाबर आजम ने आखिरी बॉल पे सिंगल लेना चाहा, तो स्टीव स्मिथ ने कहा भैया आप वहीं रहें, वहीं सही लग रहे हैं, मैं आपको ओपन करूँगा, पूरा मैच पूरा ओवर खेलूँगा पहली गेंद से, और पूरे रन कोशिश करूँगा, सर्च करूँ और 30-32 रन मार दूँ, और वो मार भी देते हैं। लेकिन इनके इस बिहेवियर पे बाबर आजम को गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं। गुस्से होने वाली बात भी थी, क्योंकि बाबर आजम को वो टेल एंडर समझ लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली जाती है, एक भरमबाज बल्लेबाज होता है, वो कहता है आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं लेना, या खुद आखिरी बॉल खेल रहा होता है तो उसको हर हालत में सिंगल लेना होता है ताकि अगला ओवर पूरा वो खुद खेले। तो यही स्टीव स्मिथ बाबर आजम को दर्जा देते हैं कि भाई तुम तो टेल एंडर की तरह हो, बॉलें मिस करे जा रहे हो, तुम पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप वहीं खड़े रहो, अगला ओवर मैं खुद खेलूँगा पूरा। और यही होता है, और उन्होंने जो बात की होती है 32 रन बना भी जाते हैं। इस सारी सिचुएशन पे बाबर आजम जब आउट होते हैं तो बाबर आजम गुस्से में जाते हैं, और वो जो है पूरी बाउंड्री लाइन का जो मार्कर होता है उसको उड़ा के रख देते हैं, अपने बैट के साथ हिट करते हैं। और इनके इस बिहेवियर पे कुछ लोग नाखुश भी होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। लेकिन साथ में जो है बाबर आजम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और किसी सिडनी सिक्सर वो मैच जीत जाती है, लेकिन बाबर आजम किसी किस्म की सेलिब्रेशन में उनके साथ नहीं देते।
ना कोच के सामने आते हैं, ना सामने वाली जो टीम होती है सिडनी थंडर, उनके साथ हैंडशेक भी नहीं करते, अपने आप को रूम में अकेला बंद कर लेते हैं। तो सारे सबको लेके जो है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा ब्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि भाई बाबर आजम बड़ा प्लेयर है मगर उसको इस तरीके का रवैया नहीं दिखाना चाहिए। और हालांकि 10वें ओवर में बात हो गई थी, स्टीव स्मिथ ने कह दिया था कि भाई मैंने पूरा ओवर खेलना है, पहली गेंद से खेलना है, और फिर बाबर आजम ने इस तरीके से रवैया दिखाया है, उनके शान निशान नहीं है। जैसे एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस तरीके से कहा। रिकी पॉन्टिंग का भी यही कहना है, वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम जैसे प्लेयर को मैं T20 टीम का कभी हिस्सा ना बनाऊं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और बात भी सही है कि बाबर आजम T20 का प्लेयर अब लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं वो टेस्ट मैच या ODI के लिए तो परफेक्ट उनकी टेक्निक है, लेकिन T20 में अब पाकिस्तान के पीछे बहुत ज़्यादा जो डग आउट है उसमें प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ख्वाजा नाफिर जैसे प्लेयर्स हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो T20 का हिस्सा हैं, उनको चांस देना चाहिए, ना कि आप बाबर आजम, शादाब खान, इन लोगों को, इन सबको उठा के लिया हो। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। और जहाँ तक बात है जमान खान ने जो है बाबर आजम का जो रिवेंज लिया है वो इस तरीके से लिया है कि जो स्टीव स्मिथ है उनको उड़ा के रख दिया है, बेहतरीन यॉर्कर मारी और स्टीव स्मिथ की विकेटें उड़ गई हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया स्टीव स्मिथ को। हालांकि वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बॉलिंग करा रहे थे और अच्छी उनकी बॉलिंग फिगर रही इस मैच में भी। जमान खान 3 ओवर कराते हैं, 21 रन देते हैं और 1 विकेट निकालते हैं, लेकिन उनको अगर चौथा ओवर भी देते तो शायद 1-2 विकेट और निकाल लेते, तो यूँ जो है ब्रिस्बेन हीट जीत जाती। लेकिन सिडनी सिक्सर्स की यहाँ पे जीत हुई है। स्टीव स्मिथ ने इस मैच में भी 50 करी और 140 के स्ट्राइक रेट से करी, और साथ में सैम करन थे, उनकी बैटिंग, उनकी भी हाफ सेंचुरी थी। सैम करन की बात की जाए, सैम करन की बैटिंग, उनकी भी हाफ सेंचुरी, बेहतरीन बैटिंग, जिसकी वजह से सिडनी सिक्सर आज का मैच जीतने में कामयाब रही। और जहाँ तक पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात है, BBL के हिस्सा बने हुए हैं, और BBL को जो जिस तरीके से BBL की एक वाइब उठी हुई है, एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा है कि BBL बिग बैश लीग, क्योंकि उसके पहले इतनी मशहूर नहीं थी, जब से पाकिस्तानी प्लेयर्स उसका हिस्सा बने। और अगर फॉरनर्स में देखे जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो BBL का हिस्सा हैं। इसमें शादाब खान ने भी काफ़ी रोल अदा किया है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, हारिस रऊफ बड़ी अच्छी विकेटें निकाल रहे हैं, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे, अब जमान खान आ गए हैं, पहले शाहीन शाह थे, जमान खान की बॉलिंग अच्छी रही है। ये सब की वजह से BBL एक मतलब उठी है और नज़र आई है कि BBL हो रही है। लेकिन साथ में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर इस तरीके का बिहेवियर, वो थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी है, और इस बात की पॉइंट आउट करता है कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी प्लेयर्स की जिस तरीके से वहाँ पजीराई हो रही है, स्पेशली बाबर आजम वगैरह की, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यही वजह हुई है कि बाबर आजम के साथ स्टीव स्मिथ का मसला हुआ, और फिर इससे पहले मोहम्मद रिजवान के साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया गया उनके कैप्टन की तरफ से, जो रेनीगेट्स हैं, मेलबर्न रेनीगेट्स की तरफ से, मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया गया कैप्टन सुदरलैंड की। और जब वो 23 बॉलों पे 26 रन किए हुए थे, उन्होंने क्या उनको रिटायर करके वापस बुला लिया और फिर खुद खेलने गए और पहली बॉल पे ही रन आउट होके आ गए। तो ये सारा अब माफ़ी तो मांग ली है जो रेनीगेट्स की जो मैनेजमेंट है और कैप्टन है सुदरलैंड, उनकी तरफ से माजरत कर ली गई है मोहम्मद रिजवान से इस वाक़े पे, लेकिन सारी चीज़ों को लेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा।